हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आपको लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लासेस, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस। हमने बताया था कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो उसमें एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की बात की थी हमने। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी यानी कि सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब सेकंड चैप्टर में हमने फर्स्ट टाइप का कर लिया था, यानी कि जो नंबर बेस हमारा था वो हमने कर लिया था। अब बात करते हैं किसकी, अल्फाबेट बेस की बात करते हैं। अगर टाइप 2 की बात कर दें, हम बात करते हैं आज टाइप 2 की, अल्फाबेट बेस। यानी क्लियर हो रहा है कि अल्फाबेट बेस से, यानी कि अल्फाबेट के ही अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, सिमिलरिटी लगेगी, या फिर एनालॉजी जो होगा उसमें डायरेक्टली क्या होगा, अल्फाबेट बेस पे ही हमारे काउंट होंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है सिमिलरिटी, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे टिपिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है आई और एम दे रखा है, देन दे रखा है जे, देन दे रखा है जे, और हमसे पूछा है इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं के एन, ऑप्शन दे रखा है के एन, एंड दे रखा है एम और एल, एम और एल। ठीक है, ये हमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। डायरेक्टली हमने बताया था कि जो भी एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम किस फॉर्म में करेंगे, डायरेक्टली उनके किस फॉर्म में करेंगे, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका कहते हैं क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमें प्लेस वैल्यू पता है कि आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। देन जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, एंड ऐसे ही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 9 से 13, 9 4 कितना हो रहा है, 9 4 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9 4 यानी कि +4 हो रहा है। ऐसे अगर सेम हम इसमें +4 करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर आता है, यानी कि 14। ठीक है, 14 पे कौन आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, यानी कि एन आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, अगर ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। अगर बात कर लें कि अगर दोनों में अगर देखें कॉम्बिनेशन तो दोनों में कैसे लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना है, 9 है, यहाँ 9 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि +1 हो रहा है। ऐसे ही एम में +1 करके यहाँ पे कर दें तो एम में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पे कौन आ रहा है, हमारा एन आ रहा है। यानी कि दोनों के अकॉर्डिंग हमारा कैसा आंसर आएगा, दोनों के अकॉर्डिंग ही हमारा एन आंसर आएगा, यानी कि जो होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें एस एम के, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एस एम के, और दे रखा है एच एन पी, एच एन पी। देन हमसे पूछा है ए ई एफ, ए ई एफ, नेक्स्ट दे रखा है ए ई एफ, और हमसे इसका आंसर पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें जेड बी पी, जेड बी पी दे रखा है पहला ऑप्शन। सेकंड दे रखा है एक्स बी यू, एक्स बी यू सेकंड ऑप्शन दे रखा है। थर्ड दे रखा है जेड बी यू, जेड बी यू दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है हमें जेड बी पी, जेड बी और पी, जेड बी पी, ये हमें क्या दे रखा है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, सिमिलर देखते हैं कि यानी कि अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे, यानी कि इन दोनों में पहले निकालेंगे, जो ट्रिक लग रही होगी वही उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, पहला देखें, अगर एस देखें तो एस की प्लेस वैल्यू यानी कि 19 होती है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 है। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13, एंड के की 11, 14 एंड 16। अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पे 19 से 8 हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, 13 से एक प्लस हो रहा है, माइनस प्लस, एंड 11 से 16 प्लस, यानी कि ये लॉजिक तो हमारा नहीं लग सकता। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अब इसके अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट एच होता है, हाई स्कूल से। ठीक है, एम का अपोजिट क्या होता है, मैन से या मून से एन होता है। के का अपोजिट क्या होता है, कानपुर से होता है या कमला पसंद से, के और पी। ठीक है, दोनों के अपोजिट आ गए, यानी कि लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो वर्ड हमें दे रखा है या लेटर दे रखा है उसका क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, यानी कि अल्फाबेट का अपोजिट लग रहा है। सेम एज हम इसमें भी क्या करेंगे, अल्फाबेट का अपोजिट लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हमारा क्या होता है, जेड होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, फन से यू होता है, यानी फॉर यू या फिर फन से हमारा जेड बी यू। अब जेड बी यू हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है जेड बी
यू, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है RIG, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है RIG और दे रखा है OFD, नेक्स्ट दे रखा है MET, नेक्स्ट दे रखा है MET दे रखा है और हमसे आंसर पूछा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, JCQ, पहला ऑप्शन दे रखा है JCQ दे रखा है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है JBL, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन KBQ दे रखा है एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है JBQ, लास्ट ऑप्शन दे रखा है JB और Q, ये हमारा लास्ट ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, निकालते हैं। वैसे ही इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, R की कितनी होती है 18 होती है, I की कितनी होती है 9 और G की 7, G7 नेशन से हमारा। ठीक है, एंड O की कितनी होती है 15 होती है, F की कितनी होती है 6 होती है और D की 4 होती है। अब इन दोनों में हमें कॉम्बिनेशन निकालना है कि क्या लग रहा है। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो पहला लेटर R दे रखा है, R से अगर हम O पे जाते हैं फर्स्ट लेटर से, अगर फर्स्ट लेटर पे जाएंगे तो 18 और 15 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है -3 हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सेम एज सेकंड लेटर में हो रहा है, अगर I से F पे जाते हैं तो I की प्लेस वैल्यू 9 और F की प्लेस वैल्यू 6 है, यानी कि यहाँ पे भी कितना हो रहा है -3 हो रहा है। अगर G की बात करें तो G की प्लेस वैल्यू 7, इसमें भी -3 होना चाहिए, यानी कि 4 3 7, यानी कि यहाँ पे भी -3 आ रहा है, यानी कि सीरीज सेम लग रही है, यानी कि -3 का हमारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। सेम एज हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी -3 का कॉम्बिनेशन लगाएंगे या -3 की सीरीज लगाएंगे और आंसर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। यानी कि अगर M की प्लेस वैल्यू की बात करें तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, E की कितनी होती है 5 और T की कितनी होती है 20। सभी में से कितना माइनस करना है, सभी में से कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है। अगर 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 5 में से 3 करेंगे तो 2 आएगा और 20 में से करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ B की प्लेस वैल्यू होती है और ये कितने की प्लेस वैल्यू होती है Q की, यानी कि JBQ या JBQ, यानी कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें और हमसे पूछा किसका है W, यानी कि हमसे W का हमसे पूछा है कि W का आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 333, 444, यानी कि पहला दे रखा है 333, देन दे रखा है 444, देन दे रखा है 222 एंड 111, 222 एंड 111 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसका आंसर निकालते हैं हम। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर T की प्लेस वैल्यू देखें तो T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, यहाँ पे भी सभी की प्लेस वैल्यू यानी कि T दे रखा है 20 होगी, बट 20 से 7 हम कैसे ला सकते हैं, 20 से 7 तो हम नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे 20 से अगर 7 नहीं आ रहा है तो इसका अपोजिट देखें। अगर T का अपोजिट देखें तो T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, यहाँ पे भी T का अपोजिट G होगा और G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, G की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 7 होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन जो लग रहा है या लॉजिक जो लग रहा है हमारा, वो जो लेटर दे रखा है हमें, लेटर का अपोजिट देन उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम W की बात करें तो W की प्लेस, W का अपोजिट क्या होगा, W का अपोजिट क्या होता है D, माउंटेन ड्यू से, यानी कि W का अपोजिट क्या होता है D होता है और D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है AFI, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है AFI, देन दे रखा है 169, 169 दे रखा है, नहीं 169 दे रखा है, 16 दे रखा है, ओनली 16 दे रखा है। देन हमसे पूछा है TBH, TB और H, इसका हमसे आंसर पूछा है। ऑप्शन हम देख लेते हैं कितना कितना दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है 16, 32, देन दे रखा है 60 और 30, देन दे रखा है 60 एंड 30। ये हमें क्या दे रखा है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है,
लेटर दे रखा है, सेम एज हम सबसे पहले क्या रखेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे। प्लेस वैल्यू ए की कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। एफ की कितनी होती है, 6 होती है। आई की कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। अब 169 से हमें 16 लाना है, 169 से हमें 16 लाना है। नंबर कोडिंग अगर बच्चों आपने पढ़ा होगा, जब हमने नंबर कोडिंग की बात कर रहे हैं, जब हमने सिमिलरिटी यानी कि टाइप फर्स्ट पढ़ा था, तो उसमें नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा था, यानी कि एडिशन कर रहे थे या मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है। उसी हिसाब से हम क्या कर रहे थे, नंबर को लेके आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी नंबर दे रखा है, अगर लेटर से नंबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करके देख सकते हैं या सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं, या स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है किसी का, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर 1 + 6 + 9 करेंगे, 9 और 1 10 और 1 16, यानी कि 16 इसका आंसर आ रहा है। यानी कि इन सभी को ऐड करके हमारा क्या आ रहा है, आंसर बन रहा है। यानी कि इन सभी को ऐड करके हमारा आंसर बन रहा है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो निकालना है हमें, उसके सभी प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर टी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो टी की कितनी होती है, 20 होती है। देन बी की कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अगर बात करें तो 8 2 10 और 20 30, यानी कि 30 ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 30 ऑप्शन में दे रखा है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √a दे रखा है और दे रखा है 12। देन हमसे पूछा है √FBE का पूछा है, √FB और E, इसका हमसे आंसर पूछा है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें, 125 15, पहला दे रखा है 125, देन दे रखा है 15, देन क्या दे रखा है, देन 20 और 25 दे रखा है, देन 20 और 25, ये हमें इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इसकी प्लेस वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डी की कितनी होती है, 4, फिर से डी की कितनी होती है, 4, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ये अंडर रूट में कितना बन रहा है, ये अंडर रूट में 144 बन रहा है। अगर देखा जाए तो सिंपल अंडर रूट 144 बन रहा है। अब देखा जाए अगर 144 किसका स्क्वायर होता है, अगर बात करें तो यहाँ पे 12 दे रखा है। अगर इसका अंडर रूट को खोलेंगे तो अंडर रूट खोलने के बाद में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम एज हम इसमें करेंगे। यानी कि पहला क्या दे रखा है, एफ की प्लेस वैल्यू यानी कि 6 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, यानी कि 625। यानी कि जो अंडर रूट में आ रहा है वो 625 आ रहा है। अगर इसके अंडर रूट के साइन को हटाएंगे तो पावर लगती है हमारी 1/2। अगर 1/2 लगती है, या फिर स्क्वायर देखें तो स्क्वायर ये 625 किसका स्क्वायर बनेगा, 25 का हमारा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ABC और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC एंड D दे रखा है और हमसे पूछा किसका है, इसका दे रखा है NPRT, इसका दे रखा है NPRT, ये दे रखा है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है FGHI, FGH और I, FG और H और I, इसका हमसे पूछ रहा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है पहला KLMN, KLMN। नेक्स्ट दे रखा है हमें OQRT, OQRT। नेक्स्ट दे रखा है RTUW, RTUW। एंड नेक्स्ट दे रखा है SUWX, नेक्स्ट दे रखा है SUW और X। ये हमें क्या दे रखा है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू ए की कितनी होती है, 1 होती है, बी की कितनी होती है, 2 3 और 1 4, यानी कि यही प्लेस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, टी की कितनी होती है 16, आर की कितनी होती है 18 और टी की कितनी होती है
20 होती है। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर 1 से 1 पहले लेटर का हम देखेंगे, अगर यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पे कितना है 14 दे रखा है, यानी कि 13 ऐड हो रहा है। यहां से कितना हो रहा है 13 ऐड हो रहा है। ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी से कितना ऐड हो रहा है 2 और 14 ऐड हो रहा है। सी की बात कर लेते हैं, सी 3 यानी कि 15 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 4 16 4 20 यानी कि 16 ऐड हो रहा है। ठीक है, सिंपल हमें लॉजिक पता चल गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर में कितना ऐड हो रहा है, यानी कि +13 हो रहा है। सेकंड लेटर में कितना हो रहा है कितना हो रहा है +14, यानी कि 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया, 16 पे आ रहा है हमारा। ठीक है, थर्ड की बात करें C3 +15, अगर यहाँ पे 15 ऐड कर दें तो 15 के बाद में हमारा कितना हो रहा है 15 3 18 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर डी की बात करते हैं तो डी में हम कितना 16 4 20 कर दें, 16 4 20 यानी कि आ रहा है, टी की प्लेस वैल्यू आ रही है। सेम एज हमें क्या करना है, सेम एज इसका आंसर निकालना है कि सभी को ऐड कर देना है और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, जी की 7 होती है, 8 होती है, और इसकी कितनी होती है 9 होती है। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। अब इनमें कितना कितना ऐड करना है 13 14 15 और 16 ऐड करना है। ठीक है, पहले में कितना ऐड करेंगे, पहले में हम ऐड करेंगे +13 करेंगे। ठीक है, +13 करेंगे, दूसरे में +14 करेंगे, फिर +15 करेंगे, +16 करेंगे। ठीक है, अगर 13 में 6 ऐड करेंगे तो 6 3 9 19 हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है 19 में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, यानी 19 पे कौन आता है एस आता है हमारा। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अगर किसी में एस दिख रहा है, क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका, अगर क्वेश्चन में एस सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, अगर लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है तो यही वाला ऑप्शन हमारा डायरेक्टली आंसर लगा दो, किसी और को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, सारे ऑप्शन से अलग दे रखे हैं। तो इसमें के दे रखा है, इसमें ओ दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है और यहाँ पे एस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एस निकल के आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए जी आई ओ ई और के और हमसे इसका आंसर पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके LRMS, नेक्स्ट दे रखा है PB और S बाई। ये हमें क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर ये ऑप्शंस दे रखे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। ए की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 होती है, जी की कितनी होती है 7 होती है, आई की कितनी होती है 9 और ओ की कितनी होती है 15 होती है। सेम एज यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू आई की कितनी ई की कितनी होती है 5 होती है और के की कितनी होती है 11। ठीक है, K11 K2 पर्पज से हमारा याद हो जाएगा K11। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। अगर हम फर्स्ट लेटर का देखें तो यहाँ पे 1 से कितना हो रहा है 1 से इंक्रीज कर रहा है कितना, यानी कि यहाँ पे +8 हो रहा है, तभी तो 9 आ रहा है। अगर 7 में 15 ऐड करें तो कितना हो रहा है 7 में अगर 5 3 8, यहाँ पे भी 8 ऐड हो रहा है, यानी कि +8 ऐड हो रहा है। क्लियर है, यानी कि दोनों में कितना ऐड हो रहा है 8 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसके ही अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल के देखते हैं। अगर इसमें +8 करें और इसमें भी +8 करें, देखते हैं हमारा ऑप्शन बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, 8 5 कितना होता है 13 होता है। ठीक है, यहाँ पे 13। ठीक, और इसके बाद अगर 11 की बात कर ले तो 11 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एम की होती है, और ये किसकी प्लेस वैल्यू होती है एस की होती है। एम एस हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, हमारा एम और एस हमारा ऑप्शन में है, तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है कैट, नेक्स्ट दे रखा है कैट दे रखा है, और इसका ऑप्शन दे रखा है डी बाई दे रखा है, और हमसे पूछ किसका रहा है BIG। इसका हमसे क्या कर रहा है आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है CLL, पहला ऑप्शन दे रखा है CLL, सेकंड दे रखा है LLM दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है CML,
CML दे रखा है, और नेक्स्ट दे रखा है हमारा CEP, नेक्स्ट दे रखा है CE और P। ये हमारा इसके क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, सिंपल हम प्लेस वैल्यू नोट करें इसकी 3 होती है, इसकी A की 1 होती है, और T की कितनी होती है 20 होती है, D की कितनी होती है 4 होती है, फिर से D की 4, और इसकी कितनी होती है 25 होती है। ठीक है, बाई 25 पे आता है। ठीक है हमारा, ठीक है। B की कितनी होती है 2 होती है, I की कितनी होती है 9 होती है, G की कितनी होती है 7 होती है। ठीक है, अब यहाँ कितना हो रहा है 3 से 4 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 से 4, यानी कि +1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे +5 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी हैं ऑड नंबर्स, तीनों लेटर्स में हमारे जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसमें ऑड नंबर्स हमारे इंक्रीज होके, ठीक है, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला 1 ऐड हो रहा है, सेकंड लेटर में हमारा कितना 3 ऐड हो रहा है, और थर्ड लेटर जो हमारा है उसमें 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देख लेते हैं, अगर इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है C की होती है। C हमारे ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 1 2 3 3 ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में कितना 3 ऐड किया गया, यानी कि 9 3 कितना होगा 9 3 12, यानी कि और 12 पे हमारा कौन आता है, 12 पे आता है हमारा L। ठीक है, अगर L, अब देखते हैं C और L हमारे किस किस ऑप्शन में है, यानी कि CL दे रखा है, CM और CE, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हुए कट गए। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वाला सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, साथ में कितना ऐड किया, यहाँ पे लास्ट में कितना 5 ऐड किया गया था, अब यहाँ पे भी साथ में अगर 5 ऐड कर दें तो 7 5 कितना होता है 12 होता है, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है L की, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया, CLL हमारा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, दे रखा है CFIL, नेक्स्ट दे रखा है हमारा CFI और L दे रखा है, और दे रखा है ORUX दे रखा है। नेक्स्ट हमें दे रखा है DGJM, DGJ और M। देन हमसे इसका आंसर पूछ रहा है, देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। HJLN पहला ऑप्शन दे रखा है, HJLN दे रखा है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं NQST दे रखा है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा PSB दे रखा है। नेक्स्ट हमें दे रखा है RTU और X, ये हमें क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात करेंगे हम। ठीक है, इसका 3 6 9 और 12। ठीक है, O का 15 18 21 और 25। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है, यानी कि यही प्लेस वैल्यू होती है हमारी। इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है या फिर क्या लॉजिक लग रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 का टेबल पढ़ा जा रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 3 9 3 चौक 12। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो टेबल पढ़ा जा रहा है, यानी कि अगर बात करते हैं सिर्फ आइल और रस से अगर बात करें तो 3 का टेबल CFIL आ रहा है हमारा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर बात करें तो 15 से कितना हो रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 18, फिर 18 से फिर से +3 हो रहा है। ठीक है, फिर 21 से फिर प्लस कितना हो रहा है 15 3 18। x की वैल्यू कुछ गलत लग रही है, x, हाँ, यानी कि कोई भी x की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होगी 24 होगी, यानी कि आंसर सही आएगा हमारा। इसका x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, y की प्लेस वैल्यू होती है 25। ठीक है, अगर इसमें भी +3 कर दें तो हमारा कितना आ गया, यानी कि सभी में +3 ऐड हो रहा है। ऐसे ही हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, देन फिर प्लस हमारा 3 हो रहा है। ठीक, सेम एज हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखते हैं इसमें ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें लॉजिक देखते हैं, अगर डी की प्लेस वैल्यू देखें तो 4 होती है, फिर 7 यानी कि 10 और यहाँ पे 13। अगर देखा जाए 4 3 7 यानी कि +3 हो रहा है, 7 3 10, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यानी कि सभी में क्या सेम सीरीज लग रही है, +3 हो रहा है। सभी जो लेटर्स दे रखे हैं उसमें एडिशन कितने का हो रहा है, +3 का एडिशन हो रहा है। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की, यहाँ पे 8 और 10 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है, ऑप्शन हो गया गलत।
यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर अब n की बात करते हैं, n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, q की कितनी होती है 17 होती है, 4 3 7 यानी कि यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 17 से कितना हो रहा है 17 से 19, 17 2 19 यानी कि +2, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं p की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 19 होती है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है +3 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे किस बात करें b की प्लेस वैल्यू होती है 22, यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लेस वैल्यू क्या हो रही है 3 ऐड हो रही है। ठीक है, अगर y की प्लेस वैल्यू की बात करें 25 हो रही है, तो यहाँ पे 22 3 +3 25, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा ACFG, नेक्स्ट दे रखा है हमारा ACFG और दे रखा है IKMO दे रखा है। ठीक है, पूछ किसका रहा है PRTB, इसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारा है QKUW, नेक्स्ट दे रखा है JLMP दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है WXAL दे रखा है, और नेक्स्ट दे रखा है हमें चौथा ऑप्शन XZB और D, ये हमें इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की ही बात करेंगे। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 6 होती है और इसकी 7 होती है। यहाँ पे कितना होती है 9 11 देन 13 और 15। यहाँ का बात कर लें तो P हमारा 16 पे, R 18 पे और T हमारा 20 पे, और यहाँ पे B दे रखा है तो B हमारा कितने पे होता है 22 पे होता है। ठीक है, ये आ गए हमारे ऑप्शंस। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन निकालेंगे या कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे A से हमारा कितना हो रहा है, यानी कि +8 हो रहा है A में। ठीक है, अगर C की बात करेंगे तो C में क्या हो रहा है, C की प्लेस वैल्यू 3 है और वहां पे 11 दे रखी है। अगर बात करें तो कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी +8 हो रहा है, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे भी +8 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर F की बात करते हैं, F की प्लेस वैल्यू 6 दे रखी है और वहां पे कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। 8 ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है 7 ऐड हो रहा है, 6 6 12 और 1 13। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे +7 हो रहा है, और फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, फिर से +8 ऐड हो रहा है, 7 7 14 और 1 15, यानी कि सेम दे रखा है यहाँ। ठीक है, कुछ गड़बड़ है। अगर देखा जाए यहाँ पे +8 यहाँ +7 और +8, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक आ रहा है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर ऑप्शन हमारा बन रहा है +8 करके, यहाँ पे अगर +8 यहाँ पे +7 और यहाँ पे फिर से +8 करें तो हमारा क्या ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है। अगर 16 और 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 से 14 यानी कि 24। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 24, और 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 24 प्लेस वैल्यू होती है हमारी x की। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है x का कोई सा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि Q J गलत हो गया, W भी गलत हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंगली सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको रीचेक करना है कि हमारा पूरा ऑप्शन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर पूरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 8 16 यानी कि कितना 26, यानी कि 26 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है Z की होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे +7 ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे +7 ऐड कर रहे हैं T20 यानी कि 27 यहाँ पे यानी कि A आना चाहिए, बट यहाँ पे तो A नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है B। ठीक है, यहाँ पे B आ रहा है, और यहाँ पे 22 8 कितना होगा 30, और 30 यानी कि 4 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे D आना चाहिए, यानी कि 4, यानी कि प्लेस वैल्यू 4 बन रही है तो D, यानी कि ये वाला जो लेटर है ये इसमें कंफ्यूजन आ रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही दे रखा है। अगर इसमें 8 ऐड करेंगे, अगर इसमें हम 8 ऐड करते हैं, अगर इसमें 8 ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 28 यानी कि 26 यानी कि B
यानी कि बी ऑप्शन बनना चाहिए और यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बन रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। ठीक है, अकॉर्डिंगली एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, ये हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है DLOC, DLOC दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है हमें EC और I, ECI। ठीक है, और दे रखा है TOH, TOH। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। जो पहला ऑप्शन दे रखा है E और T दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है EAT, EAT। नेक्स्ट दे रखा है हमें AET, AE और T। ठीक है, और लास्ट दे रखा है हमें ETA, ET और A। ये हमें क्या दे रखा है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू के अभी सारे क्वेश्चन हम क्या करते आ रहे थे, प्लेस वैल्यू से हम करते आ रहे थे। यानी कि अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो यानी कि डी की कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, एल की कितनी होती है, 12 होती है। ओ की कितनी होती है, 15 होती है। और सी की कितनी होती है, 3। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। प्लेस वैल्यू से ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर्स दे रखे हैं और यहाँ पे आंसर कितना दे रखा है, इसका जो दिया गया है वो 3 लेटर्स का दे रखा है। तो यानी कि प्लेस वैल्यू से तो ये नहीं होगा। अगर प्लेस वैल्यू से नहीं होगा तो इसकी सिमिलरिटी देखते हैं कि सिमिलरिटी हमारी क्या बन रही है इसकी। ठीक है, अगर सिमिलरिटी की बात करें तो DLOC बन रहा है, यहाँ पे ECI बन रहा है। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, ये COLD, यानी कि कोल्ड हमारा लेटर बन रहा है या वर्ड बन रहा है हमारा, COLD बन रहा है। ठीक है, अगर इसको रिवर्स में लिखा गया, अगर सेम एज इसको भी रिवर्स में हम लिख दें तो रिवर्स में क्या होगा, ICE, ICE। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आइस दे रखा है और यहाँ पे कोल्ड दे रखा है। अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है। आइस, आइस भी हमारी कैसी होती है, ठंडी होती है। यानी कि आइस का और कोल्ड का कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी HOT, यहाँ पे क्या आ गया, हॉट, हॉट की बात करते हैं। अब देखते हैं कि हॉट से हमारा रिवर्स लेटर में ऑप्शन हमारा कौन सा सही बन रहा है या कौन सा इससे सिमिलर हो रहा है। अगर इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इसका रिवर्स आ रहा है TEE, यानी कि कोई, ये क्या होता है, कोई भी हमारा वर्ड नहीं होता है, नहीं बन रहा है, यानी कि हॉट से तो रिलेट नहीं कर रहा है। अगर इसकी बात करें TEA, TE, ये बन रहा है TA और E, TA और E। ये भी हमारा कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, यानी कि हॉट से तो रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑर्डर TE और A, यानी कि T यानी कि क्या होती है, इसको भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। T मीन्स क्या होता है, चाय, और चाय हमारी कैसी होती है, गर्म होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है। रीचेक अगर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है AT, यहाँ पे आ रहा है AT और E, यानी कि ये तो हमारा कोई भी वर्ड बनता नहीं है, यानी कि हॉट से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्ड तो बन रहा है बट हमारा हॉट से रिलेट नहीं कर रहा है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है ADHM क्वेश्चन दे रखा है, ADHM। नेक्स्ट दे रखा है ZWSN, ZWS और N। ठीक है, और दे रखा है CFJO, CFJ और O। इसका ऑप्शन हमें निकालना है। ऑप्शन हमें दे रखा है, पहला ऑप्शन है हमारा, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन XBRM, यानी कि पहला ऑप्शन जो दे रखा है XBR और M दे रखा है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन दे रखा है WSPK, WSPK दे रखा है।
थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्स यू क्यू एल, एक्स यू क्यू और एल दे रखा है। एंड फोर्थ वाला जो ऑप्शन दे रखा है हमें, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जेड ए बी बी, जेड ए बी और बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपने इतने सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है वो आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।